आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 23 से लेकर 28 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को नवीन परिवर्तन, बड़े परिणाम और बड़ी सफलता मिलने वाली है। वहीं कहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और ग्रहों के गोचर के आधार पर यह राशिफल आधारित रहने वाला है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है। तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे ग्रहों के बारे में। राशि के ऊपर देखिए 23 से लेकर 28 जून के बीच में राहु देव राशि के ऊपर, वहीं वैवाहिक भाव में केतु का गोचर हो रहा है। शनिदेव आपके द्वितीय भाव में लगातार बने हुए हैं। साढ़े साथी का अंतिम चरण शनिदेव के द्वितीय भाव में होने की वजह से कुंभ राशि के ऊपर प्रभावी है। मंगल देव आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। सूर्यदेव आपके पंचम भाव यानी संतान भाव में रहने वाले हैं। बृहस्पति, बुध और शुक्र देव की प्रभावशाली युति आपकी राशि के सिक्स हाउस में यानी आपके छठे भाव में रहने वाली है। यहाँ पर देखिए गुरु उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और बुध और शुक्र का प्रभावशाली लक्ष्मी नारायण योग आपके सिक्स हाउस में बना हुआ है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के सभी मामलों में ये परिवर्तित अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल हैं, जो कि चौथे भाव में रहने वाले हैं, जिनकी 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर जा रही है। तो यहां पर देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करियर के मामले में समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप जीवन में भटकावों से बचते हैं और सही डायरेक्शन में निरंतरता पूर्वक मेहनत करते हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय बेहतर जाने वाला है। मंगल का कर्म भाव से बना हुआ संबंध ऐसे कुंभ राशि वाले जातक जो वर्तमान समय में सेना, पुलिस, आर्मी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के मामले में, मेडिकल फील्ड, मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर के फील्ड में काम करते हैं, इन सभी मामलों में आपको बड़े परिणाम और बड़ी सफलता मिलने वाली है। देवगुरु लगातार कर्म भाव को देखने वाले हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक खुद के व्यक्तित्व के द्वारा कर्म क्षेत्र में मान सम्मान के अवसरों को पाने में भी कामयाब होने वाले हैं। शनिदेव की साढ़े साथी का प्रभाव है, तो वर्क प्लेस में जल्दबाजी में बदलाव करने से कुंभ राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। बात करते हैं धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव के स्वामी बृहस्पति और लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति ही बनते हैं, जो कि छठे भाव में लगातार रहने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर छठे भाव में बृहस्पति हैं, तो आपके जीवन में संघर्षों के बावजूद ही आर्थिक उन्नति की संभावना लगातार बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए, गुरु का संबंध लगातार धन स्थान से बना हुआ है, तो प्रयासरत जातकों के जीवन में यह समय आर्थिक मामलों में मजबूती आपको जरूर देने वाला है। और कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में जो बुध का विपरीत राजयोग छठे भाव में है, ये बड़े कर्जों से भी आपको बाहर निकाल सकता है या कोई ऐसे मार्ग आपको दे सकता है जहां से आप अपने जीवन में कर्जों से बाहर निकल सकते हैं।
कुंभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में कर्जा लेने और कर्जा देने से बचना चाहिए, तो समय ज्यादा बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक तौर पर कुंभ राशि वाले जातकों को जानकारी दें। देखिए, चौथा भाव मंगल के द्वारा प्रभावी है और यहां पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि लगातार बनी हुई है। मंगल यहां पर शत्रु राशिगत गोचर कर रहे हैं, तो इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला समय रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में अस्थिरता और भाग दौड़ की अवस्था आपके लिए जीवन में ज्यादा रहने वाली है। वाणी के द्वारा व्यर्थ के विवाद परिवार में निर्मित करने से बचना है और परिवार में हद से ज्यादा हस्तक्षेप करने से भी कुंभ राशि वाले जातकों को बचने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। देखिए, बुध की प्रबलता बहुत ही बेहतर है। भले ही बुध शत्रु राशि में बने हुए हैं, इसलिए प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए संबंधों में उत्साह की अवस्थाएं और शुभ परिणाम की अवस्थाएं बनने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्यदेव त्रिकोण में रहने वाले हैं मिथुन राशि में। यहां पर देखिए, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। यदि आप प्रयासरत हैं तो संबंधों में आपको शुभता मिलने वाली है, अन्यथा यहाँ पर राहु केतु की जो अवस्था आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रही है, ये जीवन साथी के साथ मतभेद भी करा सकती है और वैवाहिक जीवन में असंतुलन भी आपको दे सकती है। इसलिए वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इस समयावधि में रहने वाली है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए। सूर्य की यहाँ पर जो मौजूदगी है और बुध की शुभता जो रहने वाली है, ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को शुभ परिणाम और मनोवांछित परिणाम जीवन में देने वाली है। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनचाही जगह पर दाखिला और आपको शिक्षा में एकाग्रता, ये दोनों चीजें आपको मिल सकती है। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए ये समय हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको देने वाला है। देखिए, कई ग्रह आपके छठे भाव में बने हुए हैं, तो सेहत के मामले में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों को गलत खान पान के सेवन से भी बचना है, साथ में दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाकर चलना चाहिए। मानसिक सकारात्मकता के लिए पॉजिटिव लोगों के बीच में ज़्यादा अपने आप को रखने का प्रयास करें और इस समयावधि में यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो देखिए, शनिदेव की 7.5 के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभता देने वाला है और कुंभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया प्रत्येक शनिवार को आप जरूर जलाएं और यदि आप प्रतिदिन 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।